नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। आपके सगे संबंधी, आपके मित्र यार, आपके आसपास के सब लोग जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न रहें। आज जो विषय मैंने चुना है मित्रों वो ये है कि कुंडली में, आपकी कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं, उनका क्या फल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और आशा है ये विषय जो है आपको पसंद आएगा। तो इस अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर करेंगे तो और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो यदि कुंडली में, यदि आप अपनी कुंडली उठा लीजिए, अगर कुंडली में आपकी कुंडली कर्क लगन की है, अर्थात आपके जो कुंडली का पहला घर है उसमें अगर 4 लिखा हुआ है तो वो कर्क लगन होगा। और उसमें, और उसके साथ दूसरे घर में आपके राहु हो, 8वें घर में बुध हो और 9वें घर में अगर सूर्य हो तो आप एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी जो है वो बन सकते हैं। और यदि मिथुन लग्न कुंडली है, अर्थात यानी कि पहले घर में 3 का अंक हो और लगन का स्वामी ग्रह जो है बुध नंबर 11 पर हो और उसके साथ सूर्य भी हो और लगन नंबर 1 पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अब यदि तुला लगन की कुंडली हो, यानी कि आपकी कुंडली में पहले घर में जो है उसमें लगन का स्वामी, जो लगन पहले घर में अगर लगन तुला लगन जो है वो आपका यानी कि 7वें नंबर की राशि, अगर 7 है लिखा हुआ पहले घर में और उसका जो स्वामी शुक्र, और यानी कि पहले घर में शुक्र उसके साथ बैठा, तुला लगन में शुक्र भी बैठा हो और 5वें घर का स्वामी ग्रह यानी कि शनि की युति हो रही हो उसके साथ, तो भी जातक एक अच्छा ज्योतिषी बनता है। जब कुंडली में चंद्र धनु में अर्थात 9 अंक वाले घर में हो और बृहस्पति कर्क 4 अंक वाले घर में हो तो जातक उच्च कोटि का कवि और साहित्यकार होता है। जब लगन कुंभ का हो अर्थात पहले घर नंबर 1 में मंगल और शुक्र दोनों स्थित हों, जातक अत्यधिक कामी होता है और काम वासना व्यभिचार के कारण उसे जेल तक हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, जब लगन जो है कुंभ, कुंभ का मतलब होता है यानी कि 11वां, यानी कि 11वां घर अगर पहले खाने में 11 लिखा हुआ तो आपका कुंभ लगन जो है वो माना जाएगा। तो अब जब 5वें घर में मंगल केतु ऑब्लिक केतु या सूर्य हो तो जातक का पुत्र उसकी प्रतिष्ठा को धप्पा लगाता है। जो पिता होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है, लेकिन उसका पिता पुत्र जो है वो उसको यानी कि धब्बा उसकी इज्जत पे लगा सकता है। जब वृश्चिक लगन हो आपका और उसके साथ ही पहले घर में सूर्य हो और लगन का स्वामी ग्रह जो मंगल है वो नंबर 2 में हो और बुध भी साथ हो तो जातक जो है, जो यानी कि जो बंदा जिसकी कुंडली में ऐसा होगा वो युवा अवस्था में ही पागल हो जाएगा और शीशों के पीछे उसकी सारी जिंदगी व्यतीत होती है। ये लाल किताब का कहना है मित्रों, और लाल किताब जो है उसके अत्यधिक सब बातें सच्ची सिद्ध होती हैं। लगन जब मीन का हो, मीन मतलब 12 अंक हो अगर उसमें, और पहले घर में मंगल स्थित हो अर्थात मंगल हो और विवाह बिना कुंडली, अगर पहले घर में मंगल हो और विवाह जो है उसका बंदे का बिना कुंडली मिलाया कर दिया जाए तो तलाक होना जो है वो निश्चित हो जाता है और 6 महीने के अंदर अंदर तलाक हो जाता है। अब भाव यानी 9वें घर में नीच का शनि हो, नंबर 12 में कर्क यानी कि कर्क राशि हो और वहाँ मंगल भी हो तो जातक का पिता जो है वो निर्धन हो जाता है और जातक की भी सामान्यतः जो पैसा कमाने में नाकामयाब रहता है, उसका जीवन जो है सामान्य सही रहता है। अब यदि तीसरे घर का स्वामी ग्रह नंबर 1, 2, 3, 4, 5 घर में हो तो प्रथम संतान की हानि होती है, यानी संतान या तो गर्भावस्था में मर जाती है या फिर संतान होती नहीं। और यदि तीसरे घर में शनि हो और जातक की रोटी तो अच्छी चलती रहेगी परंतु जोड़ने के लिए उसके पास पैसे जोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं, वो पैसा नहीं जोड़ पाया कभी भी। जिस जन्म का, अब एक चीज सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ मित्रों, अगर आपका जन्म जो है वो 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य में हुआ है तो वह अन्यों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट व्यक्ति होता है, वो यूनिक होता है मित्रों। और उन दिनों क्योंकि सूर्य जो है इन दिनों उच्च का होता है, अतः उसके अंश जो है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मित्रों इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका मकान जो है वो कब बनेगा और कब आपको बनाना चाहिए, शनि आपके कौन से घर में स्थित हो जब आपको मकान जो है वो बनाना चाहिए। तो क्योंकि मकान जो है शनि की चीज़ है और शनि जो है वो जब उच्च का होगा तो खूब मकान बनेंगे, अगर नीच का शनि होगा तो मकान बनेंगे भी, बिकते भी रहेंगे और गिरते भी रहेंगे। तो शनि नंबर 1 में हो तो अब आपको मकान जो है, अब अगर आप कुंडली के शनि नंबर 1 में बैठा है आपके तो मकान ना बनाइए, मगर मकान बनाएंगे तो निर्धन हो जाएंगे, ठीक है, और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है कि आग अगर आप शनि आपके पहले घर में बैठा है और जो 7 में और 10वां घर जो कुंडली का आपका वो खाली है
तो फिर आपको शनि नुकसान नहीं करेगा। शनि नंबर 2 में हो तो मकान जैसा बन रहा है वैसे ही बन जाने दें, उसको ज़्यादा तोड़ मरोड़ के बनाने की कोशिश मत कीजिए। शनि नंबर 3 में क्या होगा, अगर तीसरे घर में आपके शनि है तो 3 कुत्तों को घर में पालें तो मकान बनेगा, नहीं तो गरीबी का कुत्ता जो है आप पे भौंकता ही रहेगा। 3 कुत्ते पालने का मतलब ये है कि आपका शनि अगर तीसरे घर में है तो ये उपाय है उसका। साथ में शनि अगर चौथे घर में हो तो अपने बनाए मकान जो है वो जातकों यानी कि आपकी ससुराल के लिए अच्छे नहीं होंगे। अगर मकान की नींव अगर खोदेंगे तभी जो है आपके ससुराल की जो हानि होती शुरू हो जाएगी, गड़बड़ होती शुरू हो जाएगी, ननिहाल में भी और ससुराल में भी। ठीक है। उसके बाद आ गया शनि नंबर 5 में। अपने मकान अगर आप अपना मकान बनाएंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके संतान के लिए बहुत कष्टकारी होगा। इसलिए आपकी बजाय अगर आपकी संतान मकान बनाएगी तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपको बनाना ही पड़ जाए तो आपको 48 वर्ष की उम्र के बाद ही मकान बनाना चाहिए। अब शनि नंबर 6 में अगर हो तो क्या है, शनि की मियाद यानी कि 36 साल की होती है तो 36 या 39 साल के बाद आप मकान बनाएं। अगर शनि आपकी कुंडली के छठे घर में बैठा है तो उचित होगा। यदि पहले बना लेंगे तो अपनी लड़की के जो रिश्तेदार आपके जहाँ शादी की है उसकी वो बर्बाद हो जाएंगे। अब शनि नंबर 7 में अगर हो तो बने बनाए मकान जो है वो आप खरीदें, खुद ना बनाएं तो वो बहुत मिलेंगे आपको। यदि बिकने लगे तो सबसे पुराने मकान, अगर आपके बाद वो मकान फिर बने हुए मकान मिलते हैं फिर बिक भी जाते हैं तो उसकी जो चौखट है वो संभाल के रखिए, जब तक वो चौखट आपके पास है आपके मकान बनते रहेंगे। अब शनि नंबर 8 में अगर आ जाए, जो ही मकान बनाना आप शुरू करेंगे जो मृत्यु है वो आपके घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देगी। यहाँ शनि का असर, अगर राहु और केतु आपके ठीक है, किसी देख लीजिए आप, राहु केतु किसी स्थिति पूछ लीजिए पंडित से, तो अगर ठीक है तब ये मकान बनाएं आप। अब शनि नंबर 9 में हो, अब जब अगर आप इस वक्त क्या होगा ना, शनि अगर 9वें घर में हो तो कभी भी तब मकान ना बनाए जब आपकी पत्नी जो है वो उसके पेट में बच्चा हो या उसका कोई बच्चा पैदा होने वाला हो, क्योंकि वो जैसे आप मकान बनाना शुरू होंगे आपका पिता जो है यानी आपके लिए वो माड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब वो बच्चा हो जाए उसके बाद मकान बनाइए, ठीक रहेगा। अब है शनि नंबर 10 में अगर हो, जब तक मकान बना या खरीद नहीं लिया जाता, जब तक आपने बनाया मकान और खरीद लिया तब तक आपको धन खूब आएगा। परंतु अगर यानी कि मकान आपका बन गया उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, शनि जो है वो बंदे का सारा पैसा मकान पे लगवा के उसको निर्धन भी कर देता है। इसलिए अगर किसी कारण शनि आपको मंदा हो तो पहले उपाय कीजिए शनि का, उसके बाद मकान बनाइए। और शनि नंबर 11 में प्राय 55 वर्ष की उम्र के बाद ही 11 में अगर शनि है तो 55 वर्ष की उम्र के बाद ही मकान बनाइए, तब आपका मकान बनाना शुभ रहेगा। लेकिन अगर आप वो दक्षिण द्वार का बना लेते हैं तो आपकी जो है यानी कि बर्बादी जो है वो निश्चित है और आपको उन्नति नहीं मिलेगी। अब शनि नंबर 12 में हो, शनि जो है सांप सूर्य बंदर कभी अपना मकान, यानी शनि जो होते हैं सांप सूर्य और बंदर, यानी शनि सांप को प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य जो है बंदर को प्रतिनिधित्व करता है। वो अपना घर जो है वो कभी नहीं बनाते, मकान या बिल नहीं बनाते, परंतु अब मकान बनाना सीख लेंगे। अर्थात जब मकान अपने आप बिना इच्छा से बनेंगे और जातक के लिए शुभ भी होंगे, चाहे शनि के साथ सूर्य भी क्यों ना पड़ो, यदि सूर्य शनि इकट्ठे हों तब भी आपका मकान बनते रहेंगे, क्योंकि 12वें घर का शनि है वो आपको मकान 100% देगा। तो इसीलिए ये मैंने आपको बताया कि मकान आपका कब बनेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये इच्छा करता हूँ कि आप अच्छी चीज़ जो है वो सबके साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, तो ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और फिर मैं आपकी सुख समृद्धि और आपके स्वास्थ्य की कामना करता भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा सफल रहें। नमस्कार।